इन 5 लोगों को भूलकर भी कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो 5 लोग। परंतु उसे जानने से पहले यदि आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा सर्वदा बना रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके अपने अद्भुत ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी लिखकर यह प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो आइए जानते हैं, सभी धर्म में दान का अत्यधिक महत्व माना जाता है। यह मात्र रिवाज ही नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके प्रभाव से उसे इंद्रिय आसक्ति से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान करने की सलाह दी जाती है। दान को बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। मान्यता है कि दान करने से मनुष्य को बहुत सारे पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक स्थलों पर दान करने की महत्वता तो सदियों से चली आ रही है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटना हानिकारक हो सकता है। शास्त्र के अनुसार इन 5 लोगों को यदि खाली हाथ लौटा दिया जाए तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और जीवन में आ जाता है भूचाल। घर में आने वाली खुशियों में दोष आ जाता है। नंबर 1, घर की बेटी अगर ससुराल से आए तो उसका कभी भी अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। उसे अपनी इच्छा अनुसार जितना हो सके दान करना चाहिए। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बेटी के आने पर घर के लोग उसके साथ लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज करते हैं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। जब आपके घर की बेटी आपके घर से अपमानित होकर जाती है तो आपके घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठ कर चली जाती है। इसलिए घर की बेटी को कभी भी अपमानित न करें, इससे घर की सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर 2, किन्न यदि आपके घर कार्यालय या फिर दरवाजे पर मांगने के लिए आए तो उसे भूल कर भी खाली हाथ न भेजें। ऐसा माना जाता है कि किन्न को दान करने से कुंडली का बुध ग्रह का दोष खत्म होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्न को बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए भूल कर भी कभी किन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप दान नहीं देना चाहते हैं तो ना दें, लेकिन उन्हें अपशब्द भी ना कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता ये भी है कि अगर किन्न को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, संत महात्मा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे पर कोई भी संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा ही सलीम व्यवहार करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो जरूर प्राप्त करें या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें सम्मान स्वरूप दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उसके जीवन में दुख तकलीफों के कुछ भी हाथ नहीं आता। इसलिए संत महात्मा को कभी भी खाली हाथ ना लौट आए। यदि उन्हें कुछ दान में दे नहीं सकते तो उन्हें अपमानित भी ना करें। नंबर 4, अपाहिज विकलांग या लाचार व्यक्ति मदद के लिए घर के द्वार पर आए तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को शनि राहु का प्रतीक माना जाता है। इन्हें दान करने से क्रूर ग्रहों के प्रकोप से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया कि कुंडली में शनि दोष हो जीवन में दुख तकलीफें लगी ही रहती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जीवन में दुख तकलीफें कम होने का नाम नहीं लेती। तो ध्यान दें, कहीं आपके अपने दरवाजे से किसी जरूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौट रहे हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि जरूरतमंद भी हो और दिव्यांग भी हो। तो ध्यान रखें, कभी भी ऐसा ना करें। नंबर 5, भिखारी यदि घर के दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पैसे न हो तो खाने या पहनने लायक वस्तुओं का भी दान किया जा सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया कि दरवाजे या फिर कहीं भीख मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार देते हैं या फिर 4 बातें सुना देते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र की माने तो आप किसी को दान करें या ना करें, लेकिन उसे दुत्कारना बिल्कुल भी सही नहीं होता। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ न
लौट आए। यथाशक्ति जो भी हो सके वह अवश्य दान करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो भूल कर भी दुत्कार ए नहीं। दोस्तों, ये जानकारी जनहित को ध्यान में रखकर दी जा रही है। धर्म के इन उपायों को अपनी आस्था और विश्वास के साथ आजमाएं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें और आपके अपने अद्भुत ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की जानकारी इतनी है, कल मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय राम जी।